आंटी जी मैं इसको टच कर लूंगा तो कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। खाना तो खा जाएगा ना। हाँ। दोस्तों आज मैं आया हूँ अपने मोहल्ले में ही, एक घर है कुशवाहा जी का, उनके घर जा रहा हूँ, भी एंटर करूंगा। यहाँ जो चीज देखने के लिए मिलेगी ना, ये पन्ना जिले में और किसी भी व्यक्ति के अंदर और किसी भी घर में ये चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। यहाँ जो परिवर्तन है वो मैं कहूँगा कि ओबीसी समाज में जितने भी वर्ग के लोग आते हैं, जाति में जितने भी कैटेगरियां बटी हुई हैं, उनके अंदर ये परिवर्तन कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके अंदर और उनके अंदर क्या विभिन्नता है। इन सब चीज़ों को मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। चलो अंदर चलते हैं। शुरुआत में ही देखो, यहाँ ये देख रहे हो, ये यही तो परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। ये बड़ी, इतनी बड़ी फोटो, बड़ी क्या छोटी फोटो किसी ओबीसी समाज के नेता के घर में देखने मिलती, जो एक छोटे से वो किसी पार्टी से भी बिलोंग नहीं करते, ना किसी संगठन से बिलोंग करते, लेकिन विचारधारा के बहुत अमीर है। चलिए आइए अंकल जी। अच्छा आप यहीं पर हैं? जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो, क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छे पर्सन लगे, अच्छे व्यक्ति लगे, विचारधारा से बिलोंग करते हैं हमारी ही, और ये जो परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है, तो मैंने सोचा आप छोटा सा वीडियो बना लूँ। तो क्या आपको कोई एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं है। आइए तो फिर हम बैठ करके चर्चा भी कर लेते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा बैठेंगे, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, थोड़ा सा आप यहाँ नजर डालिए। कैसे निकल आइए, थोड़ा सा इस साइड से निकल आइए, दूर से थोड़ा सा दिखाइए, अच्छा अच्छे से फोकस होना चाहिए। ये चीजें देखी आपने? ये तो एससी वालों के घर में जो मिलती हैं जी, जो एससी वालों के घर में मिलती, वो एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति के घर में देखने के लिए मिल रही है। बाबा साहब की, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई अम्बेडकर साहब, कांशीराम साहब और पेरियार ईवी रामास्वामी। और थोड़ा सा यहाँ देखिए। अच्छा तो अब आप समझेंगे, इनको जानते हैं? इनका नाम सतना जिला में ज़्यादा फेमस है, पन्ना, क्योंकि ये पन्ना जिले में रह रहे हैं। इनका नाम माननीय सुखलाल कुशवाहा जी है, और ये बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद थे। ये विचारधारा, अब समझ में आया इनके अंदर ये विचारधारा क्यों है। ये है असली मूवमेंट वाले व्यक्ति, जिन्होंने कुशवाहा जी के पद चिन्हों में चलने का काम किया। एक ये भी देखिए थोड़ा, उनके अंदर ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फोटो उन्होंने पूरे घर में रखा के रखी। तो साथियों एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं जब भी इनके घर में आता हूं, एक भी चीज भेदभाव वाली नहीं देखने मिलती। मैंने अक्सर देखा है, हम और अन्य ओबीसी समाज के घर जाते हैं, वो भी विचारधारा से बिलोंग करते हैं। अंकल जी थोड़ा बैठ जाइए, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा। वो भी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या करना पड़ता है, जब भी मैं उनके यहाँ जाता हूँ, चाय वाय पीता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं भैया कप धो दो। लेकिन अंकल जी ने कभी नहीं ऐसा कहा कि भैया आप चाय पीने के बाद कप धो दीजिए। देखो, तो मैं अंकल जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके अंदर जो ऐसा परिवर्तन आया, वो ऐसा परिवर्तन क्यों आया, वजह क्या है, और आप इतना बदलाव क्यों, और आपके अंदर अन्य लोगों जैसे बदलाव क्यों नहीं है? देखिए, हमने जहाँ तक पढ़ा है, देखा है, हम बुद्ध की विचारधारा वाले लोग हैं जी, और बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया है जी। मनुष्य कर्म से ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन जो ये व्यवस्था है, हर एक मनुष्य बराबर है, समतामूलक समाज वाले लोग हैं हम। नहीं तो मुझे सुनिए, तो आप ये बताइए, हम जिस जिले में रह रहे हैं, पन्ना जिला के अंदर, यहाँ पर और भी कुशवाहा समाज रहते हैं, मतलब आपके समाज के लोग रहते हैं। वो आपको ये नहीं कहते कि तुम निम्न वर्ग के साथ उनको साथ में बैठालते हो, अपने घर में अपने कमरे दिए हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो ये जो भेदभाव होता है आपके साथ, नहीं वो दुर्व्यवहार करते, आपको बंद तो नहीं कर दिया समाज से? नहीं, हमें उससे दिक्कत नहीं है, कोई बंद भी कर देगा। हाँ। हम क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है, उससे हमें ये फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। क्योंकि मैंने सांसद जी का वीडियो देखा है। कौन सा वाला वीडियो देखा? कांशीराम साहब का देखा है।
और शिक्षा की माता सावित्री बाई का भी देखा है। जी, उनको तो उनके सास ससुर ने घर से भगा दिया है, तो परिवर्तन की वजह से। तो हमें सब कोई भगा दे, ओबीसी का पूरा भगा दे, तो हमें उससे टेंशन नहीं है। शेख फातिमा ने जगह दिया था उनको, तो आप दे देंगे, समाज भगा देगा, तो उसमें क्या है। उनका कहना कि मुझे अपने समाज से कोई मतलब नहीं है, अगर हम बुद्धिज्म को मानते हैं तो मानव मानव एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब 9 महीने में पैदा हुए हैं, सब एक बराबर हैं, सभी की एक प्रक्रिया है। यही कहना देखो, चाहते हैं। जाति नाम है एक, जी, नाम तो पेड़ पौधे में होते हैं। हाँ। लेकिन खाता तो सब कोई है। खाता सब ये तो कोई अपना है। नाम है। अब ये तो थोड़ी कभी तो कोई दिक्कत हुई होगी, आपके समाज के लोगों ने कुछ कहा होगा आपसे, आपके रिश्तेदारों ने, तो आपको आना जाना बंद कर दिया हो, क्योंकि आप जिन वर्ग को, देखिए, ऐसी वर्ग को अपने घर में शरण देते हैं। बुद्ध को अंगुलीमाल रोक रहा था, तो बुद्ध ने कहा था, वो कह रहा था कहाँ भाग रहा है, हाँ, तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा तर्क देते हैं हमारे कुशवाहा जी, ये बात तो मानने वाली है। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ, लेकिन आगे फिर क्या भी होगा, फिर क्या भी नहीं। कुशवाहा जी, आप हमें ये बताइए, क्या सच में आपके नाते रिश्तेदारों ने तो आपको मना हाँ, ये किया तो बहुत होगा? विरोध होता है। एक 80 की ही शादी हुई थी सुंगरहा में, जी, तो हमारे ही एक रिश्तेदार ने कहा था, हमारी पत्नी गई थी साथ में, हाँ, बोले समाज को देखना है। हाँ। तो मैंने कहा समाज को तो हम देखे रहे हैं, कहाँ देखना है उसमें, क्या समाज में कहाँ देखना है। तो उससे हमारा पूरा घर, उससे वो, तो बहुत संघर्ष करना पड़ता होगा आपको। हाँ, संघर्ष तो करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कुशवाहा जी से मिलने के बाद कसम से यहाँ जो दिल में मेरे आनंद की अनुभूति होती है, मतलब एक सुकून मिलता है कि यार अपने ही वर्ग के लोग ऐसी विचारधारा से बिलोंग करते हैं। और जो कई सारे मैंने और भी देखे हैं, क्योंकि मैं सोशल वर्क करता रहता हूँ, मैंने नेताओं से बड़े बड़े मिला हूँ, यहाँ अपने पन्ना जिला के भी नेता हैं, उनके यहाँ भी मिला हूँ, ओबीसी समाज के नेताओं से मिला। लेकिन जो परिवर्तन मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ, और समाज सेवी भी कई हैं, लेकिन जो परिवर्तन मैं कुशवाहा जी के यहाँ देख रहा हूँ, वो परिवर्तन मुझे उन नेताओं के घर में देखने को नहीं मिलता। आंटी जी हैं, अंकल जी हैं, कभी भी मैं इनके घर आता हूँ, खाना खा लेता हूँ, आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि ये है थाली, इसको धो दो, ये है चाय का कप, इसको धो दो। लेकिन जो अन्य बड़े बड़े नेता मंचों में जाके भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, समाज जोड़ो, जाति भेदभाव को तोड़ो, समाज जोड़ो, वो लोग ये परिवर्तन क्यों नहीं करवाए, मैं ये जानना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर ये बात आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, उन नेताओं तक जरूर पहुंचाएं जो अपने आप को बड़ा बड़ा नेता मानते हैं। देखिए, अंकल जी, मैं जी सुनिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आप यहाँ गुनौर में आपको कितना समय हो गया रहते हुए? 2008 में आया था मैं, और तब से आप 2016 से मैंने, तब उस समय से आप यही कार्य कर रहे हैं कि बीच में पहले कोई दूसरा था? नहीं, बीच में तो अभी आपका काम क्या है? अब तो मैं अभी वर्कशॉप है मेरा, ट्रैक्टर बनाता हूँ। ट्रैक्टर बनाते हैं? ट्रैक्टर के बहुत अच्छे मिस्त्री भी हैं। जब कभी भी आपका इनकी दुकान कहाँ पास है आपकी? मंडी मोड़ के पास, मंडी मोड़ के, अमानगंज रोड में मंडी मोड़ के पास कोई आसपास एक बजाज एजेंसी के जस्ट बगल में कुशवाहा जी की ट्रैक्टर की दुकान है। आपके आसपास के क्षेत्र में जब कभी भी ट्रैक्टर में खराबी हो तो मिस्त्री जी के पास जरूर है। बहुत अच्छे मिस्त्री ट्रैक्टर के, और काफी लंबे समय से अनुभवी व्यक्ति हैं। लेकिन मिस्त्री तो हैं, लेकिन सिर्फ ये ट्रैक्टर सुधारने के मिस्त्री नहीं है, ये समाज को सुधारने के भी मिस्त्री हैं। ऐसा मुझे आज ही अनुभव हुआ इनकी बातों से, जिन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर भी सुधारते हैं, उसके मिस्त्री हैं। तो ये सिर्फ ट्रैक्टर भर सुधारने वाले मिस्त्री नहीं। अब देखना ये है कि समाज कहाँ तक सुधरता है और उनके अंदर कितना परिवर्तन आता है। इस वीडियो के माध्यम से ये हमें कमेंट बॉक्स में पता चलेगा। तो अंकल जी, आपका कहना अच्छा है। आपने कहा है बीच में कि जात है कि जाति नहीं। हाँ, जात में लोग जाते ही नहीं है, तो जात कहाँ से भागे? जात में लोग जाति नहीं है तो जाति कहाँ से? ये बात भी सही है। मैं बताता हूँ, सिंपल की बात है जी। ये जो बाबा होते हैं ना, पखंडी बाबा होते हैं जी, तो वहाँ मंच में सब खा लेंगे साथ में। हाँ। फिर घर में आएंगे तो कोई एससी का हो, कोई एसटी का हो, यहाँ तक कि ओबीसी का भी कोई हो, तो वो लकड़ी से मगध होते हैं। हाँ। जब मेरा तर्क हुआ जब, तो बोले नहीं, वहाँ तो खा लेते हैं लेकिन घर में मानते हैं। क्यों?
भाई अगर वहाँ बीमार हो गए, वही डॉक्टर दवाई कर रहा है, तो फिर घर में ना करा है कि नहीं? जहाँ तक है मेरा तर्क है। बिल्कुल अच्छा तर्क है श्रीमान जी आपका। ये इस वीडियो के दिखाने का माध्यम यही था कि साथियों मैं अंकल जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ कि उनके अंदर ये जो विचार है महापुरुषों के विचारधारा से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने वो करके दिखाया है जो लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसका एक मैं आपको सबूत देना चाहूंगा, चलिए मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाऊंगा जो सिर्फ ये बातें कहने भर की नहीं खाना है। कोई नहीं, बात उखा नहीं है, खाना बन रहा है तो क्या नहीं, बात उखा नहीं, अपनी छत में बना। अच्छा छत में बना है, चलो तो भाई छत में चलते हैं। शशि बनी भाजी आजी। दोस्तों जैसा कहा गया इस वीडियो में कि बाकी में परिवर्तन है, वो परिवर्तन सिर्फ अंकल जी के अंदर नहीं, मेन चीज तो होता है कि घर के व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। और ये परिवर्तन मैं आज आपको दिखाऊंगा लाइव। आइए, लाइव चला तो नहीं है। जय भीम आंटी जी, नमो बुद्धाय। तो काफी सारे लोगों को दिक्कत ये होती है कि घर की महिलाएं जब खाना बनाती हैं तो उनको एक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आंटी जी मैं इसको टच कर लूंगा तो कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं, खाना तो खा जाएगा ना, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये से मैं आपको दिखाना है, इनके अंदर वो बाकी में नहीं है चीजें जो हमें अन्य लोगों के अंदर देखने मिलती है। ये मतलब ये अंदर से बाहर से एक जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं किसी से। ऐसा परिवर्तन मैं चाहता हूँ ओबीसी समाज के लोगों के अंदर, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची और ये वीडियो आप तक पहुँचाने की सोची कि लाखों में एक ही व्यक्ति ऐसा निकलता है, लेकिन निकलने बहुत सारे चाहिए, क्योंकि हम उस विचारधारा से बिलोंग करते हैं जिसमें ओबीसी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, एससी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन भेदभाव आज भी खत्म नहीं हो रहा। गुलाम बनकर जियोगे तो लात मारेगी दुनिया, स्वाभिमान बनकर जियोगे तो सलाम करेगी दुनिया। क्या बात है। तो इस बात में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।